प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम क्लास 12th फिजिक्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम एक प्रोजेक्टाइल को एनालाइज करेंगे जो 22 मीटर्स पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से 38 डिग्रीज के एंगल पर 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड की ग्रेविटी के अंदर लॉन्च किया गया है। WX मैक्सिमा का यूज करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ट्रेजेक्ट्री प्लॉट करेंगे, टाइम के हर इंस्टेंट पर स्पीड कंप्यूट करेंगे। प्रोजेक्टाइल थ्योरी एंड इक्वेशंस। WX मैक्सिमा कोड लिखने से पहले आइए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशंस सेट करें जो हम क्लॉड AI से पूछ सकते हैं। एक प्रोजेक्टाइल में मोशन के दो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल्स u कोसाइन थीटा t। हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरी फ्लाइट के दौरान कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है y ऑफ t इक्वल्स u साइन थीटा t माइनस 1/2 टाइम्स g टाइम्स t स्क्वायर्ड। यहाँ ग्रेविटी अपवर्ड वेलोसिटी को डिसेलरेट करती है। हमारी स्पेसिफिक वैल्यूज u इक्वल्स 22, थीटा इक्वल्स 38 डिग्रीज और g इक्वल्स 9.8 के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2.76 सेकेंड्स है। मैक्सिमम हाइट 9.32 मीटर्स है, रेंज 37.9 मीटर्स है और हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड 17.3 मीटर्स पर सेकेंड है। ये वैल्यूज टेक्स्ट बुक रिजल्ट से ऑब्टेन की जा सकती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन WX मैक्सिमा कोड। अब आइए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंप्लीट WX मैक्सिमा प्रोग्राम लिखते हैं। इनपुट्स 1 और 2 x और y कोलन इक्वल्स फंक्शन डेफिनेशन सिंटैक्स का यूज करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन फंक्शंस डिफाइन करते हैं। इनपुट 3 हमारी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करता है। ध्यान देना है कि 38 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना जरूरी है। इनपुट 4 टाइम ऑफ फ्लाइट TS कंप्यूट करता है। इनपुट 5 प्रोजेक्टाइल पाथ यानी कि y वर्सेस x ट्रेजेक्ट्री प्लॉट करता है। हम प्लॉट 2D में स्पेशल पैरामीट्रिक मोड का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं वर्ड पैरामीट्रिक, फिर x एक्सप्रेशन, फिर y एक्सप्रेशन, फिर टाइम रेंज 0 से TS तक। इस प्लॉट से हमें फेमिलियर पैराबोलिक आर्क मिलता है। ये पैरामीट्रिक प्लॉटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये कई और फिजिक्स प्रॉब्लम्स में काम आती है, जहां दो वेरिएबल्स एक कॉमन पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम एंड मिनिमम स्पीड। अब हम प्रोजेक्टाइल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करते हैं। ये कमांड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड प्लॉट करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ कमांड डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। स्पीड vx स्क्वायर्ड और vy स्क्वायर्ड के सम का स्क्वायर रूट है। हमको जो ग्राफ मिलता है वो यू शेप्ड होता है। स्पीड का मिनिमम पॉइंट उस यू शेप्ड कर्व में पाथ ट्रेजेक्ट्री का टॉप पॉइंट होता है और वहां स्पीड की वैल्यू क्या होती है? ये एग्जैक्टली vx होती है जो u कोसाइन थीटा है। 17.3 मीटर्स पर सेकेंड, 0 नहीं होती है। क्लॉड AI प्रॉम्प्ट। स्पीड टाइम ग्राफ यू शेप्ड क्यों होता है? किस एंगल थीटा पर मिनिमम स्पीड सबसे कम होती है? हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट को भी WX मैक्सिमा में विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लीनियरली कम होकर 0 होता है एट हाईएस्ट पॉइंट, फिर लीनियरली इंक्रीज होता है जैसा ग्राफ में है। प्रोजेक्टाइल AI डीप लर्निंग प्रॉम्प्ट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत रिच टॉपिक है। हम कुछ डीप लर्निंग प्रॉम्प्ट्स क्लॉड AI को देते हैं और फिर WX मैक्सिमा का यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस एंगल थीटा पर रेंज मैक्सिमम होती है? मैक्सिमा से रेंज R को थीटा के फंक्शन के रूप में 0 से 90 डिग्रीज तक प्लॉट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर इनिशियल स्पीड को डबल कर दें तो ट्रेजेक्ट्री कैसे चेंज होती है? मैक्सिमा का यूज करके एक ही ग्राफ पर u इक्वल्स 11, 22 और 33 मीटर्स पर सेकंड की ट्रेजेक्ट्रीज एक साथ प्लॉट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन से पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन y इक्वल्स x टेंजेंट थीटा माइनस gx स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर्ड कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा डेराइव करते हैं। फिर मैक्सिमा का यूज करके इसे सिंबॉलिकली सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं।